ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ सब संगत गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा गुरु प्यारे खालसा जी, अज आपां शहीद भाई हरदेव सिंह जी की पवित्र याद में एकत्र होए हाँ कि शहादत जिस तरीके दे नाल सड़क उपर जांदियां होया पुलिस ने सिख संगतां दे मन च दहशत बिठाउण वास्ते अते इस दमदमी टकसाल नूं जिस नूं पिंडरां वाली टकसाल कहा जाता है खत्म करन दी घाट घड़ के इहियां कीता है। मैं समझदा हाँ कि इदों वड्डी कोई बुजदली नहीं हो सकती ते इदों वड्डा सरकार नूं कोई भुलेखा भी नहीं हो सकता। जिस टकसाल नूं खत्म करने वास्ते अहमद शाह अब्दाली वर्गे होर उस वर्तमान टाइम दे जालम लोगों ने यत्न किया पर इस टकसाल नूं खत्म नहीं कर सके। विख बड़ा भारी समझदा कि मैं बहुत वड्डा सियाणा हाँ, बहुत चर्चा चली अखबारों में अजे भी चल रही है कि ये लाश नानक निवास विच क्यों लियांदी गई। अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी इसकी निखेधी करे। वो अगों जेड़े जवाब मिले आ वो तुसां सारिਆਂ ने पढ़े है। संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल ने भी, गुरचरण सिंह जी टावड़ा साहबान ने, श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहबान जो हैं जगदेव सिंह जी तलवंडी जथेदार साहबान, भाई सुखजिंदर सिंह जी, होर भी बाकी लीडरां ने थावां थावां ते चंगे करारे शब्दों में उत्तर दिता कि असीं किसी भी शहीद का कदे भी साथ नहीं छड्डांगे, जो साथ होवेगा असीं पूरा पूरा सत्कार करांगे। दास ने भावें अगे 2-3 स्टेजां ते यह प्रचार किया है पर अखबारां वालियां ते हो सकदा कोई सेंसर लगा होवे, बैन लगा होवे, वो अखबारों में खबरां नहीं आईयां। कई संगतां दे मन में यह है कि शायद भाई हरदेव सिंह की शहीदी तो पिछों जरनैल सिंह के मन के उपर कोई बोझ पै गया तां नहीं बोलता। खालसा जी ये गल नहीं। संगतां जिन्नियां कि इत्थे एकत्र हुंदियां जां मिलदियां उन्हां नूं तां सारिआं नूं पता, पर जिहड़ियां बाहर संगतां बैठियां उन्हां नूं अखबारां द्वारा ही पता लगना, ते अखबारां विच खबरां नहीं आ रहीआं। मैं अज संगत नूं बेनती करनी चाहुंदा हाँ ते खास करके पंजाब के मुख मंत्री नूं चैलेंज करके कहना चाहुंदा जिहड़ा उन्हें पूछा कि लाश इत्थे क्यों लियांदी गई, उन्हें जां तां इतिहास पढ़िया नहीं ते जां पढ़ के चेता भुल गया। अपना इंदिरा दी चपली झाड़न विच इहदा ख्याल लगा रहिंदा, अठे पैर भी कदों इहदी मैं चपली झाड़ा ते कदों मेरी कुर्सी कायम रहे, इस पासे दा उहनूं ध्यान नहीं होना। जिस टकसाल नूं खत्म करन वास्ते इसने यत्न किया है, इस टकसाल का प्रमुख सेवादार बाबा दीप सिंह जी शहीद महापुरख ब्रह्म ज्ञानी कलगीधर दशमेश पिता जी तो जिन्हों ने अर्थ सुने अते अपने हथी सतगुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप दमदमा साहब साबो की तलवंडी गुरु की कांसी विखे बैठ के लिखे। 80 साल की उम्र च सुनेहा मिलिया है कि बाबा जी हरमंदर साहब की बेअदबी हो रही है, बर्दाश्त नहीं किया, अरदास करके तुर पे हैं। तरन तारण साहब के लागे आके लकीर खिंच दी कि भाई जिसनों अपने परिवार का मोह है, जिसनों शरीरक तौर पर जिउण का शौक है, जिसनों पदार्थों की प्रवृत्ति का चाह है, वो वापस चले जावो। जिसनों शहादत चाव चढ़िया होया ते धर्म नाल प्यार है ते हरमंदर साहब की पवित्रता कायम रखने का इच्छुक है, वो लकीर तो गाह आ जावो। बाबा जी दे ए बचन कहण तो
जिन्हां दे मन विच कायरता सी वो पिछे मुड़े, जिन्हां दे मन च दृढ़ता सी वो अगे लंघे। 80 साल की उम्र विच खालसा जी टकसाल का मुखी तुर रहा सी। ਚੱਬੇ ਦੇ लागे आकर के वार हो गया। जमाल खां दे नाल दोहां दे सीस धड़ा तो जुदा हो गए। उस वेले गुरमुखां वालों बेनती हुई बाबा नत्था सिंह जी वालों कि बाबा जी तुहाडा बचन सी कि असीं गुरु रामदास साहब के चरणों में जाके अपना सीस भेटा करांगे, भावें इत्थे कावरस द्वारा इहदा प्रकरण होर तरीके नाल भी बनाया जाता है कि होनी दा ते बाबा दीप सिंह दा मुकाबला होया। होनी ने चैलेंज किया कि मैं तुहाडा बचन नहीं पूरा होण देवांगी। सीस कट्टण तो पिछों ताना मारिया कि बाबा जी तुसीं कहंदे सी असीं अपना बचन पूरा करांगे, मैं तुहानूं कहा सी मैं कदे अज तक इहदा परन पूरा नहीं होण दित्ता, हुण तुसीं दसो। उस वेले बाबा दीप सिंह जी ने जवाब दिता कि मेरा की बिगड़िया। रख के खालसा जी 18 शेर का खंडा हाथ च पकड़ के जालमां नूं चंगी तरह लोहे के चने चबाए ते इस टकसाल के प्रमुख सेवादार बाबा दीप सिंह जी शहीद का शरीर ये परकरमियां विच गया सी। इस परकरमियां विचों शरीर का इशनान करवा के फिर जाके बाहर चाटीवंड जो जगह बनी बाबा जी की याद विच की उत्थे संस्कार किया गया। उस तो पिछों अपनी इस जिंदगी के दौर विच बेअंत जुम्मेवार सज्जणा ने जो अकाली दल विच रह के कौम की सेवा करते रहे, उन्होंने शरीर शांत होए। सारे दियां लाशां इत्थे आईयां। संत बाबा फतेह सिंह जी की लाश भी इत्थे आई, फेरू मान की लाश भी इत्थे आई। सो 78 दे सिंह जिहड़े शहीद होए सी बाहर नरक धारियां दे नाल शांतमई ढंग च रहिंदियां होया, उन्हां दियां लाशां इत्थे आईयां। जथेदार मोहन सिंह जी तुर स्वर्गवासी PGI हस्पताल विच उन्हां दा अंतिम समा होया, उन्हां दी लाश इत्थे आई। संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरांवाले जो दास तो तीजे थां पहलां सन, उन्होंने गमन महते किया सचखंड गमन, उन्हां दी लाश इत्थे लिया के इशनान करवा के पिंडरी लगे तो उत्थों कीरतपुर साहब जाके संस्कार किया। ते जे भाई हरदेव सिंह दी लाश इत्थे आ गई, इहदे नाल पवित्रता किवें भंग हो गई। इस स्थान ते शहीदां दीयां लाशां आउंदियां, कुर्बानी करन वालियां दीयां लाशां आउंदियां, पर जे कुर्बानी करन वालियां दा कोई खून पी के ते अपने आप नूं बादशाह कहाउण दा हक रखदा ते जां कहलाउणा चाहुंदा है, ओहदी लाश हरमंदर साहिब वाले स्थान चों वढ के ते बुढ़े चौड़े जाके खुदो खुंडी भी खेडिया गया। पवित्र खून वालियां दीयां लाशां इत्थे आउंदियां ते अपवित्र खून वालियां दीयां लाशां नूं इत्थों शरीरां नूं लाश बना के ते बाहर लिजाया जांदा है। ये कहंदा जी कि इत्थे आ गए हरमंदर साहिब दी परकरमियां दी जो फर्श है, एक एक सिर दे थले खालसा जी 100 शहीद सिंह दा सिर लगा है, एक एक सिर दे थले, एक एक इट दे थले। इन्ना भारी खून डुलिया इस पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते ते ये उठ के चपलियां झाड़दा झाड़दा बीबी दियां कहंदा जी आखे पवित्रता भंग कर दित्ती, मैनू किते लौंगोवाल साहिब कह देण, मैं अद्धे घंटे च भिंडरां वाले नूं उत्थों कढ लवांगा। अकाल तख्त साहिब ते मैं परसों बेनती कीती सी, अज भी कहना चाहुंदा हां, खालसा जी हुकूमत दे नशे च बंदा बहुत कुछ करदा है। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा कहा करदे सी, कहंदे भाई राजनीतिक ने जो वोटां लैणीआं उन्हां दे बापू नूं खोता कहंदे, जे कुर्सी ते बैठ जाण ते खोते अपने बापू नूं खोता कहण लग पैंदे आ ते खोते नूं बापू कहण लग पैंदे आ। ये हालत इहदी है। इहनूं कहो कि मुख मंत्री दा अहुदा छड्ड के तूं तां कहना ना मैं नानक निवास चों कढ के लै जूं, तूं मुख मंत्री दे अहुदे तो अस्तीफा दे दे एक वेरा ते जिथे कहेगा सड़क ते मैं बाहर आ जाऊंगा ते नाल फड़ के ले जाऊंदे नूं मैनूं पता तां लगू थोड़ा घण। उत मावां दे मरवाई जाना बैठा उत्थे चंडीगढ़ च बोरियां लाइयां होईयां, छाती धड़क धड़क वजदी है, किते निकलेगा बाहर तो तेन पता लगना है भी खालसे नाल हथ जुड़दे किवें है। सो मैं बेनती करांगा सारी कौम नूं कि खालसा जी आपां नूं डिकटेटर साहब दा हुक्म शांति रखनी है ते शांति चाहिदी भी है, पर एक बेनती जरूर करांगा, शांति इहो जी नहीं चाहिदी कि बर्बादी हो जाए सिख कौम दी ते एक मामूली बंदा सिखां ते फिर शांति रखनी है। इहो जिही शांति दा मैं हामी नहीं।
शांति रखनी है, जो हुक्मां नूं मनना है। जदों तक गौरमेंट अपने बाहर काम करदी है जरूर ठंडे रहो, क्योंकि अपना धर्म युद्ध मोर्चा चले इहदे च आपां सफलता प्राप्त करनी है, सारे ने हक लेने अपने। पर किसी भी टाइम ते किसी भी दिन गौरमेंट इस स्थान की पवित्रता नूं भंग करने वास्ते चार दीवारी दे अंदर आउंदी है। मैं पुरजोर अपील करांगा सारी सिख संगत नूं, जिन्नी पिंडां शहरां विच सारे देश च वसदे हो, जिद्दे तुहानूं पता लग जावे कि चार दीवारी दे अंदर आके इन्हां ने हमला कीता है, तुहाडी जिम्मेवारी बनदी हर एक थां ते बैठे जो गुरु के निंदक है ते सिख कौम दे उल्टा उन्हां नूं सोध देना चाहिए, उहदे ढिल नहीं होनी चाहिए तुहाडे वल्लों। पर यह गल चेते रखनी है ना होवे कि एवें कोई उत्थों शोशा छड्ड देवे, फिर नहीं तुहानूं पक्का पता लग जाए कि इन्होंने आण के इत्थे सिंह मारे है, सिंह शहीद किए, हमला किया तो फिर उड़ीकना नहीं। ये ना सोचियो कि भिंडरांवाले का सुनेहा आवेगा, लौंगोवाल साहब का सुनेहा आवेगा, फिर गल करांगे, सुनेहा पल्ले बन के ले जाओ। नौजवान कई आउंदे है, बाबा जी जो हुक्म करेगा फट्टे चुक देंगे, वो फट्टे रखे कितने चरा के चुक के लियाने भाई तुसीं। मैं इथों किन्ने वेर ऐलान कर चुके हैं कि सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का अपमान करने वाला कोई भी मनुख है, उन्होंने गड्डी चढ़ा के चूरा चूरा करके साढ़े को आया करो, असीं सांभांगे। आ खटड़ा पिंड है लुधियाने जिले च, राड़ा साहब तो 4 किलोमीटर पैंदा है खटड़ा पिंड। सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे स्वरूप का रमाला ला के खालसा जी गोहे दे विच रूड़ी विच दब दिता है, वो स्वरूप रूड़ी विचों कढ़िया ਸਿੰਘਾਂ ने, हुण तक वो स्वरूप गोहे नाल लिबड़िया होया उत्थे गुरुद्वारे विराजमान है। मैं सारी संगत नूं पुछना चाहुंदा तुहाडे किन्ने गए उत्थे दसो, एक बंदा भी दसो गए हैं। 3 महीने हो गए इस केस नूं, ये मेरे कोले आ जाने हैं, जथेदारां नूं मिल लैने, प्रधान साहब नूं कह दिंदे हैं जी जो हुक्म होगा वो हुक्म काहदे ते लिखाउणा, तुसां दसो गुरु के प्यारे हो। एक बंदा दसो जिन्ने बैठे जिन्हां ने जाके उत्थे इनकुआरी कीती ते जां ईस्ट नूं गोहे विच दबण वाले नूं किसी ने सजा दित्ती है तो दसो, वो किहनूं पुछना है, किहदी जिम्मेवारी लेना चाहुंदे हो। ऐदों वध जिम्मेवारी कित्थे देवांगे असीं। दरबार साहब का स्थान होवे, 5वें पातशाह दे पवित्र चरण पै के धरती पवित्र हुई होवे, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ आत्मिक जोत का प्रकाश होवे, संगत विच खड़ो के मैं जिम्मेवारी नाल गल तुहानूं कह रहा है, तो फिर भी तुसीं उन्हां लोकां नूं दंड ना देवो ते पिछों कहो बाबा जी जो कहोगे करांगे, की करोगे फिर तुसीं। ये कहंदा कि मैं बड़ा सियाणा ते सूझवान हाँ, मुख मंत्री पंजाब दा, सिख वखरी कौम की गल चल रही है। मैं भावें मता पास करने टाइम ते इत्थे नहीं सी, पर मैनूं पता लगा लीडर साहबानां नूं तां पता सारा, सिख वखरी कौम का मता पास होया। बड़ा अखबारां ने हथ चुके जिहड़े विरोधी सी, सारे दुनिया फिरका परस्ती का प्रचार करने वास्ते यतन किया गया। सिख अलहदगी चाहुंदे है, सिख वखरा होना चाहुंदे है। मैं दिल्ली रह के आया 10 दिन, मैनूं भी उत्थे पुछया गया, इत्थे भी नित पुछदे जिहड़े बाहरों अखबारां वाले प्रेमी आउंदे है, संत जी तुसीं खालसा चाहुंदे हो। मैं भाई ना असीं विरोध करते हैं तो ना अजे हमायत करते, चुप है। हाँ एक गल निश्चयवाचक है, जे ऐरकी हिंदुस्तान की राणी ने दे दिता तो लै जरूर लवांगे, छड्डदे नहीं। 1947 वाली गलती नहीं करते, पर मंगते अजे नहीं। ये तो काम इंदिरा गांधी का मेरा नहीं तो ना लौंगोवाल का, ना किसी होर साडे लीडर का। ये काम इंदिरा का, सानू इंदिरा दसे हिंदुस्तान नाल रखना जां नहीं रखना। असीं नाल रहना चाहुंदे, हिंदुस्तान विच रहना चाहुंदे हां, इंदिरा दसे कि रखना कि नहीं। काम ओहदा पुछदे सानू, असीं कोई चौकीदार थोड़ा ओहदा काम असीं करिए। सिख एक वखरी कौम है, जिहड़े पढ़े लिखे वीर है उन्हां नूं खुशी भी होई होवेगी। 3-4 दिन होए है, एक खबर आई है इंग्लैंड विच पगड़ी के संबंध में फैसला होया है। पढ़े लिखे वीरां नूं बहुत ज्ञात है तो बड़ी डूंगी गल है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट ने फैसला कर दिता कि सिख एक वखरी कौम ही नहीं कली, सिख एक वखरी नस्ल है।
सिख एक वखरी नस्ल है। नस्ल जिवें बाग हुंदा है फलों का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बूटे हुंदे आ कई प्रकार दे, ਉਹਨੂੰ सारे नूं बाग कह दिंदे आ, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ विशेष नस्लां वेखीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। उन्होंने फैसला किया कि सिख वक्री कौम तो है नहीं, पर यह एक वक्री नस्ल भी है दुनिया विचों। उस पार्लीमेंट ने फैसला किया होवे ते अकाली दल दे विच बैठ के, श्रोमणी कमेटी विच बैठ के साडे लीडर साहबाना ने भी फैसला किया होवे सिख एक वक्री कौम है, ते महाशय कहण नहीं जी ये तो एक हिंदुआं दा अंग है। जे तो जरेम अपना सानू जरेम पैसा करार देना ते कहिंदे जी ये वखरे, जे असीं नौकरी करनी है ते ये वखरे, इन्हां नूं 1.5 नूं भर्ती करो तो दूजे 98.5 करो, ते जे पेट पूर्ति के साधन वास्ते कोई यतन करना असीं हिस्सा लेना फिर हिंदुआं दा एक अंग है। ये की कारण है? अगे भी एक दिन दास ने बयान दिता सी, जे सिख हिंदुआं दा एक अंग हन ते वखरे नहीं, ते फिर अखबारां विच ते पार्लीमेंट विच ते असैंबली विच ये कहना शुरू करो कि हिंदू अतवादी है, ते जे सिख अतवादी है तो फिर मनो कि सिख वक्री कौम है। अतवादी कहना तो सिख नूं ते जे कट्ठियां कहना तो सारे हिंदू। इसदा जवाब देवे गौरमेंट। उत्थे बैठे पार्लीमेंट मते पास करी जाते हैं। मैनू पता लगा, मैं खबर आप तक पढ़ी नहीं, कदे गलत बना हो, महाराज जी हजूरी च खड़ा सुनिया मैं किसी सिंह तो आ वीर दविंदर सिंह कोई प्रेमी मैं तो वेखे अज तक। उन्हें लिखिया है आखे मैं अपने परिवार नूं, अपनी माता नूं, बच्चियां नूं मैं आप भिंडरां वाले कोले जावांगा, उन्होंने कहूँगा मेरा सारा परिवार मार दे, जे तू खून दा प्यासा ते इहदे नाल रज लै। कह तो दिता फिर आ जांदा, तैनू मोड़िया किने है? ये पता तो आउण तो लगना ना। वो जिस मनुख का काम है नशे छड़ाने, जिस मनुख का काम है अमृत छकाउणा, जिस मनुख का काम है गातरे कृपान पाउणी, जिस मनुख का काम है केसरी निशान साहब के थले इकट्ठियां करना, जिस मनुख का काम है पंथ की डट के नंगे तड़ हमायत करनी ते करन दी प्रेरणा देनी, जिस मनुख का काम है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलाओ पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, इस गुरु दे लड़ लाउणा ते शब्द गुरु दे मनण वास्ते दृढ़ता सहित कहना, ते उस मनुख वास्ते कहना जी खून दा प्यासा है। मैं पूछना चाहता है जो मुख्य मंत्री नूं ते इन्हां दे चाटड़ियां ते टौटां नूं, जिस मनुख दे राज विच इश्ट नूं अग लगी होवे, जिस मनुख दे राज विच धीआं भैणां नंगियां करके उन्हां दे पिता नूं उपर पाया गया होवे जबरदस्ती, जिस मनुख दे राज विच सिख दे धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग की गई है तंबाकू सुट के, जिस मनुख दे राज विच किरपान ते बैन लगा होवे, जिस मनुख दे राज विच ओदी अपनी जबानी बचन होण कि मेरी बदौलत ये सिख कल्चर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री का बयान है, पंजाब के मुख्यमंत्री जकरीए का ओदा बयान है कि मेरी बदौलत सिख कल्चर खत्म हो गया है, ते बाण बंद है, जिम्मेवारी लेंदा, कहंदा मैं किहड़ा अकालियां नालों घट है, मेरे गातरे किरपान है। वो बटरूपीए रूप में होके कही तो जाना चीज़ां तेरे राज विच नहीं हुईयां। कोई बाह खड़ी करके कहो पंजाब विच विशेष तौर पर समुचे तौर पर हिंदुस्तान विच पुलिस वालों किसी भी हिंदू के घर नूं ते फैक्टरी नूं अग लाई होवे, पुलिस ने सिखां दे मुंडियां दे किन्ने दे घर साड़े गए। हिंदुस्तान विच किसी हिंदू की लड़की ते मुकदमा चलदा ते कोई मनुख उठ के दसो ये सिखां दीयां लड़कियां ते मुकदमे क्यों? खालसा जी तुहानूं भी बेनती करदा हां, अपने मन विच भी एक कैरता है, आपां 30-30 हज़ार छडाउंदे रहे, 30-30 हज़ार, पर अफसोस ते दुख है ते तुहाडे ते गिला भी है जिहड़े बाहर बैठे हैं। बीबी नछत्तर कौर ते केस चल रहा, लुधियाने रह रही है, समराले तरीका पैंदियां, लीडर साहबान सारे बैठे हैं, आपां भी संगत रूप विच इकत्र होए हाँ, सारे उठ के उहदे सड़क ते जा खड़े होइए ते बीबी दे लगे हुए हथ कड़ी, एक हिंदू टोपी वाला उठ के कह देवे ओ सिखो लीडर साहबानों आ तुहाडी भैन चली है, दसो अपने कोल उत्तर की है?
कोई जवाब है तो दस दिओ। और एक लड़की नूं आपां तरीक ते जाण तो नहीं रोक सके, की अपने च सिक्खी दा जज्बा है, की अपने मन च दृढ़ता है। लड़िया अमरजीत सिंह, पुलिस मारन गई, ओहदा दा लग गया, उन्होंने उन्होंने गड्डी चढ़ा दिता। पुलिस का दा लग गया तो उन्होंने धोखे नाल झूठा पुलिस मुकाबला बना के मार दिता। और तुसी वो तो हक लै लिया, उन्होंने मार दिता। बीबी ने की गुनाह किया? ये सिख की लड़की क्यों कचहरियां च जा रही है? जे सारे वास्ते कानून इको जाए, पर ये अपनी बोझरी ते कैरता है। तो जो कोई दूरी तू बोलिया ना कर, तेरे ते मुकदमे बन चले है। मैनू तो कल पता लगा कि धारा का कहते 506 भी है, कोई नकमी जी धारा है। वो जो बनाना सी कोई चज का ही बना, मेरे तो छोटा जिहा काहदा केस सी। साडे तो इष्ट ने फैसला कर दिता है, जदों जन्म लैके आए हैं हर एक मनुख ते केस बने, मरण लिखाए मंडल में आए। उथे मरना लिखा के फिर मातलोक विच आए हैं, केस तो उत्थे बने हैं। कदे इस पासे ध्यान दिता भी इहनूं किवें नजिठना है? आ छोटे छोटे केस बना दिते। जे तो मैं कह दिता भी शहीदां दा हक लैना, इष्ट की बेअदबी का हक लैना, धियां भैणां दी इज्जत लुट्टी का हक लैना, सिखां नूं एक थां इकट्ठियां करना, सारिआं दे नशे छुड़ाउणे हैं, इस वास्ते कौम तैयार पर तैयार रहे। ते जे साडे ते हमले बंद ना कीते, असीं गिण गिण के अपना बदला लवांगे। ये मैं वचन कह दिते। ते कहंदे जी गर्म प्रचार कीता है, ते जे पंजाब दा मुख मंत्री कहंदा है कुचल देंगे, दरड़ देंगे, मल देंगे, उहदे ते कोई केस नहीं। जे केवल कृष्ण कहंदा है ये संप्रदावां सारियां, अज तो 3 महीने पहला अकाली पत्रकार का एक बयान आया सी, आ केवल कृष्ण मैं वेख्या से एक बार उत्थे कीरतपुर साहब, जिवें बकरी ते मींह पै जांदा तो काम दी ना ठक्के ना आए, उदों कंमदा सी, हुण बड़ियां गल्लां करदा बाहर। ये सो खालसा जी उन्हें कहा कि संप्रदावां जिहड़ियां जां सिख अपने आप नूं वक्री कौम कहाउणा चाहुंदे है, वो सारे पाकिस्तान नूं चले जाण। हरियाणे विच एक बैठा सी, उन्हें कह दिता कि सारे सिख पंजाब चले जाण, किसी नूं हरियाणे च नहीं रहण देना। उन्हां ते कोई केस बनिआ? सिख दा पुੱਤ दा जदों तो जम पिया उस दिन तो उहदे ते केस चलना ही चलना है। जे धर्म की गल करनी है तो खालसा जी फोटो तुसीं रखदे, फोटो मैं वैसे फोटो दे बहुता हक विच नहीं गा, फोटो रखदे हो तुसीं। जे फोटो रखनी है तो धर्म की कमाई करनी है तो चरखड़ी की फोटो रखा करो, असीं चरखड़ी ते चढ़ना है। जे धर्म की गल करनी है तो टोका कोल रखा करो, साडा बंद बंद कट्टिया जाना है। जे सच कहण की जुरत करनी है तो फिर रंबी कोल रखा करो, खोपरी साडी जरूर लथेगी, वो भी गल करन दी नहीं। जे गल करन वाले नूं रोटी खवाउणी, प्रशादा छकाउणा, पानी पियाउणा तां लथणी है। तारू सिंह जी ने कोई वार नहीं सी कीता, कोई हथियार नहीं से रखिया, केवल प्रशादे पा के टोकरे विच गुरु की संगत नूं भुखिआं नूं छकाउंदा सी। ते उहनूं पुछया गया तूं सिंघा प्रशादे छकाए? कहंदा हां जी छकाए है। गां नूं बंद कर दे, नहीं करांगा। फिर खोपरी लथेगी, खोपरी लवा सकदा, बंद नहीं कर सकदा। खोपरी लथी खालसा जी, उह सिंह दी खोपरी लथ गई। होया कि जदों खोपरी लथदी, जिवें अज इह कहंदे ने मैं अद्धे घंटे सारे खत्म कर दूं, इहनूं बड़ा भुलेखा है। जिदे इस स्थान से हुण हमला होया, ये पिछली गल नहीं गी भी जेड़ा आ मुड़ के सचरा के माफी मंग लूं। मैं दृढ़ निश्चय नाल गल कहनी चाहुंदा हां, जिदे इस स्थान से पुलिस वालों हुण हमला होया, ये दुनिया च मिसाल बनेगी कि खालिस्तान बनिया। उस दिन जरूर खालिस्तान बनेगा जिथे पुलिस हुण इत्थे इस अंदर आके कुछ भैड़ी हरकत करनी चाहेगी। भाई तारू सिंह की खोपरी लथी ते खालसा जी जुत्ती नाल कुट के जकरिया नूं अगे ला के लगाई, 22 दिन बैठा रहा खोपरी लवा के। ते एक ही कहंदा ते मैं तंदरों जिउंदे नूं लै जूं कढ के, आ जी ने जुड़ता ते लै जावी, गा किहड़ा चूड़ियां पाईआं होईआं। पर मैं तुहानूं इह बेनती जरूर करदा, इकट्ठे हो जाने दीवान लग जाता, श्रद्धांजलि दे के तुर जाने, बोलण वाले अपने थां ते सुनने वाले अपने थां ते, ये बाहर जाके खुसरे बन के सौ क्यों जाने हैं? क्यों नहीं शस्त्रधारी होंदे? क्यों नहीं हथियारबंद होंदे? हथियार रख के शस्त्रधारी हो के किसी धी भैन की इज्जत लुटनी अपने वास्ते पाप है।
जीव घात करना अपने वास्ते पाप है, किसी का घर लुटना दुकान लुटनी अपने वास्ते पाप है, किसी की बेइज्जती पर हथियार रख के अपनी कीती बेइज्जती का हक ना लेना भी पाप है। पवन कुमार 230 ग्रेनेड रखे 230 जिहदा लाइसेंस करे नहीं बनता ਉਹਦੇ ਤੇ कोई मुकदमा नहीं। तो जे पग वाला किते कहे मैं लाइसेंसी बंदूक ही रख लवां कहते जी ये अतवादी है, इनू टंग दो पुट्ठा इनू फांसी ला दो। एक नुकत जे तां पग्गां सिर ते रख के ते साबत सूरत रह के ते सिख वक्री कौम कहा के अपने धार्मिक चिन्हां दे सहित विचरना संसार विच, फिर तो खालसा जी बच्चा बच्चा ते माई बजुर्ग ते नौजवान तत्पर हो ते सीस तली ते रख के सड़कों ते आ जाओ। आ 4 तरीक नूं हुक्म होया ते जे सिर ते टोपियां रख के ते मूँह सिर मना के ते चपलियां झाड़ के तुरना, फिर जिथे मर्जी तुरे फिर कोई कुछ नहीं कहता गा। अणख नाल जिउणा ते शहीदी वास्ते तैयार होवो ते बेगैरती ते बेअणखी दी जिंदगी नाल जिउणा ते फिर जिथे मर्जी तुरे फिर तुहानूं कोई हथ नहीं लाउंदा गा। पर सिक्खी धर्म वास्ते तैयार प्रत्यार होवो। 400 साल पहला तो कीता है, 10वें पातशाह ने 300 साल पहला कर दिता है, सतगुरु नानक देव जी ने 500 साल पहला फैसले किए हैं। ग्रंथ पढ़िए तो पता लगता है भाई शब्द आउंदे हन ते मंडली कीतो सो अपना पंथ निराला। निराले का अर्थ वखरा, पंथ के अर्थ तो बहुत है पर आप पंथ के अर्थ इसे रखिए जिन्ना का आप जानते हो। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, उत्थे निर्मल भगवे कपड़ियां का नहीं निर्मल उज्जल पंथ का नाम है। 10वें पातशाह ने कहा जबला खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जावे गह विपन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। सतगुरु कहते जे इन्हां दी रीस करांगे ते मैं भरोसा नहीं खालसे दा करांगा। हुण आपां वेख लईए अपने पिता जी कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, बिना शास्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, गह कान ताको किते लै सधानो, यही मोर आज्ञा सुनो सिख प्यारे, बिना शास्त्र के संग ना देवो दिदारे। मेरा सिख जिहड़ा है मेरा पुत्र जिहड़ा है वो केसा धारी होवे ते शास्त्र धारी होवे। जे दो चीज़ां सिख कोल नहीं भावें किन्नी तपस्या करदा मैं उहनूं दर्शन नहीं कदे देवांगा। अपने प्यो दा यह फैसला है ते जिन्हां दे प्यो दा यह फैसला है कि तुसीं जंग वेले शास्त्र चुको ते उदों पिछों 9 तागां दा जनेऊ पूंजी पाउण वास्ते रख लो बन्नण वास्ते, वो 230 ग्रेनेड ते बंदूकां ते सटेना रखण ते जिहदे पुत्र नूं हुक्म तू शास्त्र बिना रहना नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈलेंज है। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ जी बोलते हटे आ रमेश बारे, वो कहता जी 4 वजे क्यों गए? लाले का मुंडा है, मैं तो वेख्या नहीं सुनिया अखबारों चो। 4 वजे जीप ते क्यों गए? हुण तो मैं इत्थे बैठा, चलो किसी वेले भी उठ खड़ोवां। जो मैं बाहर रहा मैं तो 18 दीवान लाने पैंदे सी ते 7 रातां ते 7 दिन संगत ने 1 मिनट नहीं सौण दिता। ते जे इहो ਜਿਹੇ विधान के अनुसार चलना हो तो फिर तो रोटी खानी भी औखी हो जू। सिख दे पुत वास्ते गुर मर्यादा है कि पैर रात गई तक भजन करना है ते पैर रात रहिंदी तो उठ के फिर सिमरन विच जुड़ना है। सतगुरु दा तो गुरमत दा राह है ते नाले इहो ਜਿਹੇ बंदिआं नूं पुछण दी लोड़ की है। वो जिन्हां लोकां नूं एक वारी नरंगे ने कह दिता कि टोपी ते जनेऊ ला के मंजे ते रख के कुट्टिया मारिया कोई नहीं गा, वार नहीं किसी ते कीता, तंग नहीं किसी नूं कीता। इन्नी गल कही कि टोपी ते जनेऊ ला के मेरे मंजे दी पैर ते रख दिओ ते दिन च टोपियां ते जनेऊ लैके ते जाके कहंदे जनाब किरपा करी सानू बचा ली टोपी, भावें जिहड़ी घरे पई वो भी लै लै। उन्हां लोकां दा डर कर है, डर तो केवल है ते आपां नूं अपने आप तो है। वो किहड़ा है? जिहड़े नौजवान सिखां दे मुंडे सिक्खी तो पत टो रहे हैं, भैड़े पासे तुर रहे हैं, इस चीज़ का डर है। बाकी टोपियां वाले का कोई डर नहीं। निश्चय कर अपनी जीत करो दे राह ते चलो। किसी दे रहबर ने अंगूरां दी शराब मंगी है, किसी दे रहबर ने हूरां दा लालच दिता है, पर जे हूरे मिलण